नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने अभिप्रेरणा को पढ़ा था। आज अपन नेतृत्व की को पढ़ेंगे। कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 5 नेतृत्व। नेतृत्व का अर्थ। सामान्य शब्दों में नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। सामान्य शब्दों में नेतृत्व का क्या आशय है? किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह क्या करता है? अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। कुछ नेतृत्व की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। नेतृत्व क्या है? जॉर्ज आर टेरी ने कहा, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। फ्रैंकलिन जी मूरे के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। कित डेविस के अनुसार नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साह प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक मनुष्य को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। दोस्तों, ये थी नेतृत्व की परिभाषाएं। आपको इनको याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, इनको केवल एक बार पढ़कर छोड़ना है। तो इससे आपको नेतृत्व का अर्थ समझ में आ जाए। नेतृत्व की कुछ परिभाषाओं को पढ़ने से क्या होता है, आपकी कुछ विशेषताएं आप समझ में आ जाती हैं। इसलिए अपन को पढ़ना होता है और नोट्स बनाने की दृष्टि से इनको मैंने इसमें सम्मिलित किया ताकि नोट्स की एक परिपूर्णता हो आपके सामने। बाकी ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। फिर चलते हैं नेतृत्व की विशेषताएँ। दूसरों को प्रभावित करने की क्रिया है। दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह उसकी नेता जो होता है उसके इच्छा के अनुरूप कार्य करने को तैयार हो जाता है। नेतृत्व में क्या देखो गुण है? नेतृत्व में ऐसा गुण होता है कि एक व्यक्ति जो है उस जो नेता होता है उसके कहे अनुसार कार्य करने लग जाता है। नेतृत्व में एक नेता अपने अनुयायियों के साथ इस प्रकार व्यवहार करता है कि वे उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करता है। तो नेतृत्व एक प्रभावीकरण है, दूसरों को प्रभावित करती है। एक अच्छा नेता जो होता है प्रभावशाली होता है और अपनी बात मनवाने के योग्य होता है। जब वो कोई बात कहता है तो उसके जो अनुयायी होते हैं वो उसको मानते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। नेतृत्व को व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया माना है। नेतृत्व अनुयायी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगर संगठन प्रबंधक में नेतृत्व की क्षमता है तो अधीनस्थ कार्य निष्पादन बेहतर ढंग से एवं अपेक्षापूर्ण निष्पादित करेंगे। नेता एवं अनुयायियों में अंत संबंध होता है। नेता और उनके जो अनुयायी होते हैं उसमें अंत संबंध होता है। एक नेता का अस्तित्व उसके अनुयायियों से होता है। बगैर अनुयायियों के नेता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बगैर नेता के अनुयायियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः नेतृत्व की सफलता के लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है। नेतृत्व की सफलता के लिए किसका होना आवश्यक है? अनुयायी। नेतृत्व में नेता और अनुयायियों का संबंध होता है। यह नेता और अनुयायियों के अंत संबंध को स्पष्ट करता है। सतत प्रक्रिया। नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया है। संगठन को अपनी नेतृत्व क्षमता का लगातार प्रयोग करना होता है। अर्थात नेतृत्व किसी समय विशेष पर ही आवश्यक नहीं होता है अपितु उसकी लगातार आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया है। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति ही नेतृत्व की विशेषता है। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति ही नेतृत्व की विशेषता है। इसके अंतर्गत न सिर्फ संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति बल्कि व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जाती है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों नेतृत्व की विशेषता है। तो ये नेतृत्व की विशेषता है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ने पड़ेगा अपने को ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। अपने सभी के हितों की पूर्ति होती है नेतृत्व में। कुशल नेतृत्व नेता अनुयायी तथा
संगठन तीनों के हितों को ध्यान में रखकर उनका संरक्षण करता है। एक उद्देश्य के लिए कार्य, नेतृत्व किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करता है तथा उसे प्राप्त करने के लिए ही अपनी सारी शक्ति लगाता है। नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण होता है। नेतृत्व क्या होता है? एक व्यक्तिगत होता है। सभी प्रबंधक जो है एक नेता नहीं होते हैं। सभी प्रबंधक नेता नहीं बन सकते। नेता एक अलग चीज़ होती है, प्रबंधक एक अलग चीज़ है। हाँ, प्रबंधक में एक नेता के गुण अवश्य होने चाहिए। नेतृत्व के गुण क्या होते हैं दोस्तों, ये पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप अपने पीसी पर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक कहना चाहूँगा, आप अपने मोबाइल में देखें इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छा ढंग से दिखाई दे पाएगा, और पीसी में शायद आपको अच्छा दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है ना? तो ये मेरी एक सलाह रहेगी, इसको आप अपने मोबाइल में देखें। अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही तो आप ईयरफोन लगा कर बैठें, और ईयरफोन से आपको आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। नेतृत्व के गुण। विभिन्न विद्वानों के अनुसार एक नेता में निम्न गुण होने चाहिए। विभिन्न विद्वानों के अनुसार एक नेता के निम्न गुण होने चाहिए। वैसे ये याद रखने की बातें नहीं है ये भी, लेकिन फिर भी अपने नोट्स के कारण मैंने इनको लिया है, और इनको आप ऐसे ही रिवाइज़ कर लेवे। तो मैं अपना आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती और इतना याद रख नहीं पाते कि भाई कौन से विद्वान के अनुसार कौन से गुण होते हैं, ये याद नहीं रखी जाती है चीज़ें। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको स्किप करेंगे दोस्तों।